संयोजक सौरभ दिनकर जी, आयोजक गोविंद कुमार दादा जी, अजय गौतम जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य सूरमणि गौतम जी, रवि प्रकाश जी, जय किशन राणा जी, रमेश गौतम जी और बड़े भाई कमलाल सिद्दीकी साहब, मंगल सिंह राव जी, महेंद्र कुमार जी, अदील अहमद प्रधान जी और इस मंच पर बैठे तमाम ऐसे मेरे गुरुजन मीडिया बंधु नूर सिद्दीकी साहब, तरीक़त सिद्दीकी साहब, अबूजर चौधरी साहब और मेरे सामने बैठे इस उजियार तप्पा के होनहार लोग और मातृशक्ति, मैं आप सबका रिजवान मुनीर इस सिमरियावा की पावन धरती पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज भारत के इतिहास का एक सुनहरा दिन है, जो आज के दिन एक ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया जो विश्व के वंचितों, पिछड़ों, दलितों, मजदूरों, मजबूरों, किसानों, महिलाओं के मसीहा कहलाए थे। आज 26 नवंबर बताना चाहता हूं मैं आपको, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को तैयार करके बाबा साहब इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाकर के जब पेश किए और जब पेश करके जब उस संविधान को पेश करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में जब लौट रहे थे तो इस देश के एक महापुरुष थे आचार्य जी ने कहा, अम्बेडकर जी तुम इतना खुश क्यों हो? तो उन्होंने कहा कि मैं आज ऐसा ऑपरेशन करके आया हूं, आज ऐसा ऑपरेशन करके आया हूं कि जो आज के बाद राजा रानी के कोख से नहीं बल्कि ईवीएम मशीन और बैलेट पेपर से पैदा होगा, ईवीएम मशीन और बैलेट पेपर से पैदा होगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने पूरा जीवन ऊंच नीच, भेदभाव, गैर बराबरी और अपमान झेला, बिगड़ गया उनका परिवार, लेकिन रुके नहीं, डटे रहे, अपनी नींद को खोकर लोगों को जगाए, अपने आंसुओं को बहाकर समाज को हंसाए, लेकिन अपने लक्ष्य को लेकर डटे रहे, कभी मायूस नहीं हुए। उन्होंने साबित किया है कि मैं आया हूं अपने बिखरे हुए समाज को इकट्ठा करने, और जब मौका मिला तो उन्होंने एक ऐसे दस्तावेज तैयार किया जिसमें सबके लिए सम्मान और सबके लिए समानता लिख दिया उन्होंने, सबके लिए समानता लिख दिया उन्होंने। मैं चंद पंक्तियों से, पहले तो तुम्हें शिक्षा से जोड़ दिया जाएगा, पहले तो तुम्हें शिक्षा से मोड़ दिया जाएगा, फिर तुम्हारे नाम को किसी जुर्म के साथ जोड़ दिया जाएगा, फिर तुम्हारे नाम को किसी जुर्म के साथ जोड़ दिया जाएगा। हाथों से हाथों की जंजीर बनाकर निकलो यारो, हाथों की जंजीर बनाकर निकलो यारो, वरना किसी दिन कच्चे धागे की तरह तुम्हें तोड़ दिया जाएगा, किसी दिन कच्चे धागे की तरह तुम्हें तोड़ दिया जाएगा। बड़ी दुख की बात है और बहुत बड़ी विडंबना है कि वी आर एबल टू सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन ओनली 2 फ्रेम्स। हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को सिर्फ दो फ्रेम में क्यों देखते हैं, सिर्फ 2 खांचों में उनके व्यक्तित्व को रेखांकित क्यों किया गया है, उनके व्यक्तित्व को सिर्फ 2 फ्रेम में रेखांकित क्यों किया गया है? ये सोची समझी साजिश है साथियों, ये सोची समझी साजिश है। उन्होंने आरक्षण वाले संसद और दलितों के नेता के रूप में ही सीमित क्यों कर दिया गया है? ये सवाल है मेरा, ये सवाल है देश की राजनीति से, इस देश के सिंहासन पर, इस देश की कुर्सी पर बैठे हुए लोगों से मेरा सवाल है। यदि जवाहरलाल नेहरू जी और लाला लाजपत राय जी, इन सबको जितना हमने सुना और जाना है, ये सबके सब जब क्रांति के वाहक थे, जंगे आजादी के नायक थे, अखिल भारतीय नेता थे, तो डॉक्टर साहब बी आर अम्बेडकर जी जिन्होंने देश के संविधान को लिखा है, सिर्फ आरक्षण वाले शख्स कैसे हो गए? उनका पूरा परिचय होना चाहिए, उनका पूरा परिचय होना चाहिए। इस देश के वंचितों को, शोषितों को, इस देश के पिछड़े गरीब, मजदूर, किसानों को सम्मान दिलाने वाले अम्बेडकर, इस देश का संविधान लिखने वाले अम्बेडकर, इस देश के समाजशास्त्री अम्बेडकर, इस देश की राजनीति को पलटने वाले अम्बेडकर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे लोग जो इस देश में संविधान को तोड़ने का काम करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सूरज को क्या पता चांद क्या होता है,
है, सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, जमी को क्या पता आसमान क्या होता है। जो पूरी जिंदगी ईश्वर के नाम पर भीख मांगे, जो पूरी जिंदगी ईश्वर के नाम पर भीख मांगे, उन्हें क्या पता भारतीय संविधान क्या होता है, उन्हें क्या पता भारतीय संविधान क्या होता है। मैं चंद पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगा कि बीता हुआ कल कभी आज नहीं होता, बीता हुआ कल कभी आज नहीं होता। उड़ने वाला पक्षी सिर्फ बाज नहीं होता, उड़ने वाला पक्षी सिर्फ बाज नहीं होता। और जिस कौम के नौजवान संघर्ष नहीं करते, उस कौम के सर पर कभी ताज नहीं होता, उस कौम के सर पर कभी ताज नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।